नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। आईटीबीपी जवान की मां को इलाज के लिए टाटमिल स्थित कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टर और स्टाफ की भारी लापरवाही के कारण महिला के हाथ में गंभीर संक्रमण या गैंग्रीन फैल गया, जिसके चलते अंततः उनका हाथ काटना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट में इस घटना के बाद जवान परिजनों ने हंगामा किया और शिकायत दर्ज कराई, तो स्वास्थ्य विभाग ने मामले में जांच के लिए टीम गठित की। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की इस जांच कमेटी ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी, जिससे विवाद शांत होने के बजाय और ज़्यादा भड़क गया। पीड़ित परिवार और उनके समर्थकों का साफ कहना है कि स्वास्थ्य विभाग ने निष्पक्ष जाँच नहीं की है और अस्पताल प्रशासन को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। सोशल मीडिया और स्थानीय मीडिया में इस निजी अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर काफ़ी आक्रोश है। अब इस मामले में उच्च स्तरीय मांग जैसे कमिश्नरेट पुलिस या शासन स्तर से स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड का गठन की मांग की जा रही है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। इसमें कुछ दिन पूर्व आईटीबीपी का एक जवान ये शिकायत लेकर आया था कि एक अस्पताल ने लापरवाही पूर्वक इलाज करते हुए उनकी माताजी का इस प्रकार इलाज किया कि उनका हाथ काटना पड़ा माताजी का। इस पर नियमानुसार हमने मामले को सीएमओ साहब को प्रेषित किया एक रिपोर्ट, जिस पर कि उनके द्वारा एक डॉक्टर्स की कमेटी बनाई गई और इसमें मेडिकल नेग्लिजेंस के जो एस्पेक्ट था उसकी जांच के लिए आदेशित किया गया। जांच के पश्चात जो रिपोर्ट आई थी उस पर जो प्रार्थी था वो कुछ बिंदुओं पर असंतुष्ट था। इस बात को लेकर आज वो अपने अधिकारी गणों के साथ आया और सीपी महोदय के सामने अपना पक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर कि सीएमओ साहब को भी बुलवाया गया और दोनों पक्षों की बातचीत हुई। बातचीत में जो पक्ष पे जो इनके बिंदुओं पर आपत्ति थी उस पर सीएमओ साहब को अवगत कराया गया है और उन बिंदुओं पर दोबारा जो जांच है वो की जाएगी और यदि कोई इसमें गड़बड़ी पाई जाती है तो इसमें आगे नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई थी। जी, ऐसा नहीं है कि अस्पताल को क्लीन चिट की रिपोर्ट दी गई है, बल्कि जो प्रार्थी था उसका कुछ विशेष बिंदुओं पर कुछ आपत्ति थी, जिस पर कि रिपोर्ट को और स्पष्ट करने के लिए पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है उनकी आपत्ति के पत्र के साथ में, और जो भी जांच होकर आएगी उसमें नियम संगत विधिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों पक्षों से वार्ता की गई है और दोनों की सहमति पर पुनः जांच के लिए भेजा जा रहा है। तबीयत खराब के बीच कुछ दिन से मम्मी की सांस की दिक्कत थी। मैं अपने बटालियन 32 बटालियन आईटीबीपी में मैं अरे सुनो, कहाँ से लाए? किसका है? अच्छा ठीक है, पैक करो इसको, पैक करिए। यहाँ क्यों लेके आए? सर कोई सुन ही नहीं रहा सर, जगह से हर जगह पैक करो भाई इसको ना। अभी हम कृष्णा अस्पताल बात करते हैं, रखिए अंदर करो, जगह जगह अभी आए हो ना। 3 दिन से ज्यादा मैं रखिए, पैक करो इसको। कृष्णा अस्पताल रेल कौन देना हमारे? लगा कैसे कटा था? मैं सांस की बात कर लेते। सांस की दिक्कत थी साथी, तो मेरे मम्मी को मैं यहाँ बुलाता हूँ। मैं आईटीबीपी में 32 बटालियन आईटीबीपी में कहाँ पे तैनात है? अपन महाराजपुर में वहाँ जाता हूँ, डॉक्टर साहब को दिखाता हूँ तो उन्होंने ईसीजी किया, तो बोले इनको रेफर कर दें, यहाँ नहीं रखा। हाथ में कोई प्रॉब्लम? हाथ में कोई सांस की दिक्कत थी, तब जा रहा था तो वहाँ से मैं एम्बुलेंस में डॉक्टर भेजते हैं, ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं रास्ते में। टाटमिल पहुँचते उनके शरीर ठंड हो जाता है। मैं कृष्णा ले जा रहा था पारस हॉस्पिटल, वो बोलते हैं सीरियस से वेंटिलेटर में डालना पड़ सकता है, तो उनको 1-2% चांस है बचने का। तो फिर वो मुझे बुलाते हैं, साइन करवा लेते हैं 1-2%। अरे सुनो, सीएमओ को लेटर लिख दिए अगले दिन देखते हैं सांस में आराम मिल जाता है, हाथ में इन्फेक्शन काला पड़ जाता है, पूरा काला पड़ जाता है। मैं बोलता हूँ क्या हुआ, बोले 1 दिन में ठीक हो जाएगा। फिर शाम को फिर जाता हूँ मिलने, तो फिर देखता हूँ सूजन बढ़ गई, दर्द, मम्मी को दर्द बढ़ते जा रहा है, तो बोले ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ से रेफर करा लेता हूँ पारस में। वहाँ बोले डॉक्टर साहब क्या हुआ, सीसीयू में डाल देते हैं, वहाँ यहाँ आईसीयू में डाल देते हैं। वहाँ डॉक्टर साहब बोलते हैं मैं सांस की दिक्कत, बोले हाथ में क्या हुआ, वो सर पारस वालों ने पता नहीं 24 घंटे में क्या कर दिया कि पारस कृष्णा वालों ने क्या कर दिया, हाथ में इन्फेक्शन बढ़ गया और वो काला पड़ गया। तो जांच वाँच करते बोलते यहाँ से आगे ब्लड का सर्कुलेशन नहीं जा रहा है। हम लोग टोटल बोलते हैं 40 का इंजेक्शन लगेगा, शायद आराम मिल जाए, उससे आराम नहीं मिलता। अगले दिन बोलते हाथ काटना पड़ेगा, इसका इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ते जा रहा है। फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बचाने की, नहीं बच्चा बचता है 17 तारीख को हाथ काट दिया जाता है सर। 17 तारीख से
17 तारीख से लिए मैं घूम रहा हूँ। मेरी मर्जी से नहीं खाना खिलाया, मुझे इतना बड़ा किया, उस हाथ लिए घूम रहा हूँ, कोई न्याय नहीं दे रहा। थाने जा रहा हूँ, बोलते सीमो रिपोर्ट बनाएगा, कभी बोलते ये करेगा, हाथ लिए बर्फ लगा लगा के घूम रहा हूँ। मेरी मम्मी 12 साल में भर्ती, वो कह रही बताओ, मैं अपने हाथ से बताओ, 12 अस्पताल में भर्ती, उन्होंने बहुत बचाया, नहीं बचा पाए। बोले कृष्णा बोले क्या हो सकता, बोले मैं नहीं बता सकता, कुछ भी कर सकते। उल्टा सीधा उन्होंने इंजेक्शन लगाया कि बोले नस में लगा के मांसों में लगा दिया होगा, इसलिए वो बोले इन्फेक्शन हो गया। दर दर के धोखे खा रहा हूँ, कोई आया नहीं, सबूत डॉक्यूमेंट्स ले ले रहे कोई।